Hello, very good afternoon, dear students. Yesterday we were talking about derive the formulas. What is derive the formulas? It is the second application of, or we can say second uses of dimensional equations. हमने इस एप्लीकेशन में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम लोग इसी फार्मूले के ऊपर, इसी फार्मूले के बेसिस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे. उसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा है? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ, जिसे एफ से डिनोट करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. सो वी हैव टू कैलकुलेट द पॉसिबल फार्मूला. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ आ गई, वो डिपेंड करती है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस के ऊपर. हमने पॉसिबल फार्मूला निकालना है. तो हम क्या करेंगे, जो डिपेंड करता है वैसे ही उसे हमने क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना. जैसे हमने कल पिछली बार बताया था. अब किस पे डिपेंड करता है? फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी. तो जिस पे वो डिपेंड करता है तो हमने वो क्या कर दिया, फोर्स प्रोपोर्शनल मास, यानी कि मास पे डिपेंड करता तो मास कर दिया. वेलोसिटी पे करता था प्रोपोर्शनल वेलोसिटी. रेडियस पे करता का प्रोपोर्शनल रेडियस कर दिया. तीनों को कंबाइन किया तो क्या बना? एफ प्रोपोर्शनल एम वी आर. इसको ऑर्बिट्री पावर दे दी ए बी सी, चाहे आप एक्स वाई जेड दो, आपकी मर्जी है. तो हमने ऑर्बिट्री पावर क्या दे दी? ए बी सी. अब इस प्रोपोर्शन को हटाना है. प्रोपोर्शन हटाने के बाद एक कांस्टेंट टर्म लगती है. क्या लगती है? एक कांस्टेंट टर्म लगती है. उस कांस्टेंट टर्म को के साथ डिनोट किया जाता है. किसके साथ किया जाता है? के साथ, चाहे सी ले लो आप. तो यहाँ उस प्रोपोर्शन को हटा दिया तो क्या लग गया? के. एम की पावर क्या आ गई हमारे पास? एम की पावर आ गई ए बी और सी आ गई. ठीक है, ए बी और सी आ गई. अब हम डायमेंशन निकालेंगे इसके. डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखो, डायमेंशन ऑफ मास, फोर्स का पहले निकालिए m1 L1 T-2, मास का m1, फार्मूला वेलोसिटी का L1 T-1, डायमेंशन फार्मूला रेडियस का L1. अब सभी के डायमेंशन हमने निकालिए, फोर्स का भी निकाल लिया, मास का भी, वेलोसिटी का भी और रेडियस का भी. अब इन सभी के जो डायमेंशन निकाले हैं वो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या करने हैं? पुट कर देने हैं. तो हमने यहाँ पर इक्वेशन वन में उन सभी जो डायमेंशन निकाले उनको पुट कर देना है. तो फोर्स की जगह ये फार्मूला आ गया, मास की जगह ये, वेलोसिटी की जगह और रेडियस की जगह ये आ गया. ऊपर पावर भी आ गई. ये एज इट लिख लिया. एम को ए, वन को ए से किया तो ये आ गया, बी को किया तो ये आ गया, सी को किया तो सी आ गया. अब जिनके बेस एम ए किया तो एक ही रखा, एल दो है, बेस इज इक्वल पावर सर एडिड बी प्लस सी. टी ए किया तो ये रखा. अब इनको इक्वेट करना है. लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की पावर्स को इक्वेट करना है. तो कैसे इक्वेट करना? देखो, एम की पावर ए, एम की पावर 1, तो ए इज इक्वल कितना आ गया? 1. टी की पावर माइनस बी, टी की पावर -2, तो माइनस बी इज इक्वल -2, माइनस माइनस कैंसिल, बी की पावर 2 आ गया. तीसरा बी प्लस सी, तो यहाँ इज इक्वल टू 1 आ गया. बी की वैल्यू लगा ली 2, सी इज इक्वल टू 1, 2 को उधर ले गए तो -2, -1 आ गया. यानी कि आपने ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी निकल गई सी की वैल्यू साथ. अब इन सभी वैल्यू को आपने इक्वेशन फर्स्ट में लगा देना. फोर्स था, के की वैल्यू क्या रखी? कांस्टेंट. एम ऊपर पावर कितनी आ गई? ए थी तो 1 आ गया. पावर बी थी तो 2 आ गया. सी की पावर, आर की पावर सी थी तो -1 आ गया. तो ये -1 यहाँ पे आ गया. ठीक है, इस -1 को नीचे ले आया तो ये क्या हो गया? प्लस. अगर फार्मूला क्या निकल गया? पॉसिबल फार्मूला के एम वी स्क्वायर अपान आर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकल गई. अगर के दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपने एज इट रखना है. नहीं तो अगर दिया तो के की 1 दी है तो यहाँ के 1 लगा लेना है. तो फार्मूला क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर. ये आपका निकल गया पहला पॉसिबल फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का. इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी निकालना है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया इसका? ये वाला. द एनर्जी ई ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट एच एंड फ्रीक्वेंसी वी. कैलकुलेट द फार्मूला. वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, सिर्फ यहाँ एनर्जी है, वहाँ फोर्स था. तो जिस पे डिपेंड करती है उसे प्रोपोर्शनल कर देना. तो क्या हो गया? ई प्रोपोर्शनल एच, ई प्रोपोर्शनल वी, दोनों कंबाइन किया तो ई प्रोपोर्शनल एच वी. ऊपर पावर दे दी आर्बिट्री पावर. ई आ गया आपका एनर्जी. प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल तोड़ दो यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल तोड़ने के बाद इक्वल आता है. इक्वल के एच पावर ए वी पावर बी. एच प्लैंक कांस्टेंट और वी आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी. ई एनर्जी. तो अब आपने क्या करना है? इसके डायमेंशन निकालने हैं. क्या करने हैं? डायमेंशन निकालने हैं. तो एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है,
एनर्जी का डायमेंशन क्या आ गया m1L2T-2। एच का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट m1L2T-1। डायमेंशन फार्मूला फ्रीक्वेंसी का T-1। अब इन सभी की वैल्यू को क्या करना है आप लोगों ने यहाँ फर्स्ट में पुट कर देना है। यहाँ एच की जगह, वी की जगह और ई की जगह इन सभी वैल्यू को आपने पुट कर देना है, सारी वैल्यू को पुट कर। तो आपने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी क्वेश्चन 1 में। ये आ गई आपकी एनर्जी की वैल्यू, ये आ गई आपकी उसकी एच की वैल्यू, ये आ गई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, ऊपर पावर ए और पावर बी आ गई। ये सेम लिख लिया एनर्जी का। m की पावर 1 है तो a से किया तो m में आ गया, l की पावर 2 है तो a से किया 2a आ गया, t की पावर माइनस है तो a से किया माइनस a आ गया, b है तो माइनस b आ गया इसका, ये सेम आ गया। अब m एक ही है तो एक ही लिखा, l लिखते हैं एक ही है तो एक ही लिखा, t दो है, बेसिस इक्वल पावर से रेडिड, माइनस a माइनस b आ गया हमारे पास। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि क्या करना आप लोगों ने, जो पावर है उसे इक्वेट करना है। तो m की पावर a है तो m की पावर 1 है तो a की पावर कितनी, a इक्वल कितना हो गया 1। आगे t है माइनस ए माइनस बी तो कितना आ गया -2। ठीक है, तो माइनस ए कितना आ गया आपका, a आ गया आपका 1, तो माइनस का माइनस, माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस बी को ये रखा -2 उधर ले गए तो प्लस, -2 से 1 निकालो तो -1, माइनस माइनस कैंसिल तो b कितना आ गया 1। ठीक है, a भी निकल गया और b भी निकल गया। अगर आप चाहो तो ये निकाल लो, 2a इज इक्वल टू 2a कैंसिल 2 to 1 तो 1 आ जाता है b, ये भी b आ गया। अगर चाहो तो सेम ही आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। अब ए और बी निकल गई, इसको 1 इक्वेशन में पुट कर देना। कहाँ कर देना, 1 इक्वेशन में पुट कर देना। तो 1 इक्वेशन में पुट किया तो क्या आ गई, इक्वल H1 वी वी हो, तो के की वैल्यू आ गई। H1 कैसे आ गया, ए कितना निकला आपका 1, मी की वी थी तो यहाँ वी निकला, तो इक्वल एच मी आ गया। के इन एस यूनिट 1 अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आप के को एज इट यही रहने दो। अगर दिया तो के की वैल्यू 1 लगा लो, तो यहाँ 1, तो एच कितना आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू आ गई। ये आ गई आपकी एनर्जी, ये आ गई एनर्जी। ये कुछ फार्मूले थे जो आपने सॉल्व किए, किसका, एनर्जी बॉडी का और सेंट्रीफ्यूगल का। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, जो और भी हैं इसके अलावा वो भी आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कल के लिए ओके, कल फिर मिलेंगे। टिल देन ओके, गुड बाय।